ये हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चे दिया हुआ देखिए गौर से, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अणु P माइनस पी का आयतमान द्वारा निर्मित होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन यानी कि Cl2 हो जाएगा। ठीक है, Cl2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 4वां प्रश्न है, किस अणु में 104.5 डिग्री बांध मौजूद होता है, बंद कण मौजूद होता है, तो 4 कैरेक्टर्स प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि HO2 यानी कि जल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ प्यारे बच्चों बताया SO2 में S का संकलन क्या होगा, तो 5 कैरेक्टर्स प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर जो ना वो ऑप्शन में क्या होगा, तो 5 कैरेक्टर्स ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दें कि चैनल पर जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वो 100% रियली होता है। ठीक है, तो इस चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है, तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, CaCl2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न निम्नलिखित में किस अणु या आयु में आयुमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा आयुमित इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होता है, तो प्यारे बच्चों यानी याद रखिएगा O22 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, गौर से देखिए। 8वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस अणु या आयन में सभी बंधन समान होता है, तो यानी कि SF4 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा SF4 ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है तो देखिए 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जाति प्रतिचुंबकीय है, तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। sp3d संकरण में d ऑर्बिटल में निम्नलिखित में किसमें शामिल है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी जाति याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। 11वां प्रश्न है एमओ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन जातियों से बढ़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 12वां प्रश्न कहता है CO अनुबांध क्रम क्या है, तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ कहता है निम्नलिखित में किस अणु में कोई पाई बांध नहीं है। ठीक है, तो कोई पाई बंद नहीं किसमें नहीं है, तो यानी कि HO2 यानी कि जल में कोई नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसमें जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, तो याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कहता है CH3 में कार्बन का संकरण क्या है, तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि प्यारे बच्चों sp2 हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न निम्नलिखित में से टी आकार का अणु की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन 120 डिग्री बांध का कोणीय वाली अणु है। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि सी। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ना सबसे पहले ओरिजिनल पेपर में देता हूं। ठीक है, यहाँ पर दिया हूं। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्पीसीज में जो मान दिया हुआ ये पाई बांध समान है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन 1.5 बांध का क्रम दर्शाता है, तो 20 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ कहता है नोडल प्लेन किस ऑर्बिटल में पाया जाता है, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा उपकोष अनुमानीय नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 2 डिट। अगला प्रश्न है बोर की कक्षा में NH बट्टा में 2 पाई है, तो डॉट डॉट इसका मान क्या होगा, तो 23 का राइट आंसर प्यारे याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो कोणीय हो जाए। ठीक है, कोणीय संवेग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न का इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्दिष्ट कराने के लिए कितनी क्वांटम संख्या होनी चाहिए, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सबसे छोटी क्या है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी। अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा तो आपका कस्टमर आपको कैसे ढूंढ पाएगा, कैसे आप निम्नलिखित में से सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसके लिए होती है, तो यहाँ पे इसका शायद 2 होगा ना, इसका 2 होगा राइट आंसर। ठीक है, इसका 2 होगा शायद। 25 का आंसर क्या हो, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लाइमन श्रृंखला हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न प्यारे देख लीजिए कहता है एनटीपी पर 56 लीटर ऑक्सीजन के बराबर होता है, इसका मान जो है 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, शुद्ध जल की मोलता कितनी होती है, तो 55.5 होता है, यानी लगभग 56 के करीब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र जो है C6H12O6 जो है, तो ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न किस तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनशील तत्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। वह बहु अनुपात के नियम के वाह बहु दिया। ठीक है, अनुपात के नियम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था किसको, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, डाल्टन को। ठीक है, डाल्टन को। तो इस तरह से मैं टोटल प्रश्न के लिए देखिए यहाँ पर लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया, इन 5 प्रश्न का उत्तर देना है, तो क्वेश्चन देख लीजिए पूरा। मैं इसका आंसर जो है वेबसाइट पर अपलोड करूंगा, पॉइंट ऑफ स्टडी HTML वेबसाइट पर, वहां से जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ। ठीक है, पूरा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूरा जो है दिया हुआ गौर से देखिए पूरा। ठीक है, यहाँ पर पूरा का आंसर दिया गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 11 से लेकर 15 प्रश्न दिया हुआ, जिनमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है, तो 11 12 यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 13 प्रश्न यहाँ दिया गया, 14 प्रश्न यहाँ दिया गया, 15 प्रश्न यहाँ दिया गया। ठीक है, अब चलिए जो इसका आंसर जो है PDF जो है डाउनलोड करना सिखा दो, तो कहाँ से